जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त और मज़े में होंगे और समय समय पर पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरीके का भाग, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाग कितनी बड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इतनी बड़ी भाग को एकदम आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए आप एकदम ध्यान से देखिए और समझिए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि इतनी बड़ी संख्या है और आपको भाग देना है 235 से। तो अब क्या करते हैं बच्चों कि आपको 235 का पहाड़ा याद नहीं करना है। आप कुछ अनुभव करेंगे और अनुभव के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत गुणा भी आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 3 अंक है, यानी कि 235 है। तो कहने का मतलब कि अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 3 अंक में ही आएगा कोई भी पहाड़ा। तो यानी कि आप ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको 3 अंक ही लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आप 479 को ले सकते हो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 235 है। अगर 235 को 2 बार ले जाएंगे तो 470 हो जाएगा, क्योंकि 200 का दुगुना 400 और 35 का दुगुना 70, यानी कि 2 बार में 470 आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ ले जाएंगे 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 470। अब बच्चों क्या करते हैं, आपको पता है घटाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगी, और यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी, और 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी। अब आपको पता है कि ऊपर से 1 अंक उतारेंगे। कितने अंक? 1 अंक, यानी कि ये वाला 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि यहाँ 90 है और यहाँ पे 235 है। अब 235 के पहाड़ा में कभी भी 90 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 235 होगा, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं बच्चों कि अब इस कंडीशन में ले जाएंगे 0 बार। कितने बार? 0 बार। जब 0 बार ले जाएंगे तो 0 ही आएगा। कितनी आएगी? 0 आएगी। अब क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे। जब घटाएंगे बच्चों तो आपका 90 ही बचेगा, क्योंकि अगर 90 में 0 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। तो इस तरीके से मैंने 90 लिख लिया। अब बच्चों ये वाला 2 को यहाँ पे उतार लेंगे कुछ इस तरीके से। अब कितने हो गए? 902। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं 235। अब बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा अनुभव करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला 0 मैंने यहाँ उतारा है और इस वाले 2 को मैंने यहाँ उतारा है। अब बच्चों क्या करना है आपको? आपको थोड़ी सी अनुभव करनी है कि 235 है तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 902 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 200 है, यानी कि आप केवल 200 ही मान के चलो। तो अगर 4 बार ले जाएंगे तो 2 चौका 800 हो जाएगा ना बच्चों। लेकिन अगर 35 को ले जाएंगे 4 बार तो करीब करीब 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। यानी कि अगर 800 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा। यानी कि अगर आप अनुभव करेंगे तो 4 बार में 950 से भी ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग 3 बार ही ले जाएंगे। कितने ले जाएंगे? 3 बार। अब बच्चों जब 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ कितना लिखेंगे? इसी वाले 3 का ना गुणा करेंगे इनमें। तो 3 पच्चे 15, यानी कि जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और हासिल 1 थी 10 का 0 हासिल 1, और 3 दूना 6 और हासिल 1 थी तो 7 हो जाएगी। अब फिर से क्या करेंगे? घटाएंगे बच्चों। जब 12 में घटाएंगे 5 तो 7 बचेगी और 9 यहाँ बचेगी, जो कि आपको घटाव आती होगी, और यहाँ पे 1 बचेगी। कुछ इस तरीके का। अब बच्चों ये वाला 3 को यहाँ पे फिर से
उतार लेंगे, जो कि मैं आपको लाल कलम से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए। और यहाँ पे मैंने घटाया था। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितनी है 1973, यानी कि 1973, और यहाँ पे कितनी है 235। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 8 बार जाना चाहिए, क्योंकि 9 बार में तो 9 दूनी 1800 हो जाएगी, और अगर आप इधर जो 35 है इसका गुणा 9 बार कराएंगे तो इसका भी 250 आएगा करीब करीब। तो कहने का मतलब 2000 क्रॉस कर जाएगा अगर आप 9 बार ले जाएंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये वाला 8 बार या 7 बार जाएगा। तो यहाँ बच्चों मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो क्या करेंगे, अगर आप 8 बार ले जाएंगे तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि 8 बार में कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप 8 से गुणा कराएंगे 235 में तो 8 25 40 का 0, 8 3 24, 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 1880 आ रही है कितनी बार में 8 बार में। तो हम लोग 8 बार ही ले जाएंगे, क्योंकि 9 बार में 2000 क्रॉस कर जाएगा। कितनी हो जाएगी 8 25 40 का 0 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18, इस तरीके से। और बच्चों यहाँ पे फिर से घटाएंगे, जब 3 में घटाएंगे 0 तो कितनी बचेगी 3 बचेगी, और 7 में 8 तो घटता नहीं है, यहाँ से कर्जा लेगा तो 17 हो जाएगी, और 17 में घटाएंगे 8 तो 9 बचती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और बच्चों जो एक ठो 5 बच रही है उसको हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे, सॉरी उतारेंगे यहाँ पे, इस वाले 5 को उतारेंगे बच्चों। अब यहाँ कितनी हो जाएगी 935। जब 935 हो गई तो यहाँ पे हम लोग वही कितने बार ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे करीब करीब 4 बार जाना चाहिए बच्चों। कितनी बार 4 बार। अगर जाए चाहे ना जाए एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे। तो देखो अगर 235 को ले जाएंगे 4 बार तो 4 25 20 का 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14, और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 4 बार में 940 हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे 935 ही है। तो अब ले जाएंगे 3 बार, और 3 बार में कितनी आई थी 705। तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 705। बच्चों जब घटाएंगे तो 5 में 5 घट के 0 हो जाएगी, और 3 में 0 घटेगी तो 3 बचेगी, और यहाँ पे 2, यानी कि 230 बचेगी। और ऊपर से ये वाला 7 को उतारेंगे। कौन सा, ये वाले 7 को यहाँ पे मैंने उतार लिया। अब कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ हो जाएंगे 2307। 2307। अब जब 2307 हो गए तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे 9 बार जाना चाहिए। कितने बार 9 बार, क्योंकि 9 दूनी 1800 होती है, तो मैक्सिमम आप 9 बार ही ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग 9 बार ले जा करके देखते हैं कितनी आती है। तो 9 25 45 का 5 हासिल 4, 9 3 27, 4 31 का 1 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, यानी 2115 आएगी 9 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ पे 2115। अब बच्चों फिर से वही काम, कौन सा काम, घटाएंगे। चलो घटाते हैं। जब 7 में घटाएंगे 5 तो 2 बचेगी, और 0 में 1 तो घटती नहीं है, यहाँ से कर्जा लेंगे 10 हो जाएगी, और 10 में घटाएंगे 1 तो 9 बचेगी, और यहाँ 2 में से घटाएंगे 1 तो 1, यानी कि 192 हो गई। और ये जो 3 बची है उस 3 को यहाँ पे फिर से उतार लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे कितनी हो गई 1923। और आपको पता है कि यहाँ पे 1900 जब 73 आया था
तो मैंने यहाँ कितने बार लगाया था, यहाँ पे मैंने ले गया था 8 बार। तो यहाँ भी 1923 है, तो यहाँ भी 8 बार ही जाएगा। और 8 बार में कितने आए थे, 1880। तो यहाँ पे 1880 लिखेंगे और बच्चों फिर से घटाएंगे। जब 3 में घटाएंगे 0 तो 3 बचेगी, और यहाँ से कर्जा लेंगे तो 12 हो जाएगी, और 12 में घटाएंगे 8 तो 4 बचेगी, और इधर पूरे के पूरे कट जाएंगे। अब बच्चों आपको पता है कि मैंने इस वाले 3 को भी यहाँ पे उतार लिए हैं, यानी कि अब कुछ भी उतारने के लिए नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप शेष मानेंगे। क्या मानेंगे, शेष, यानी कि इसी को शेषफल बोलते हैं। अब बच्चों ये वाले को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और इसको भाजक क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक। और इसको भागफल, सॉरी भाज्य। तो इस तरीके से आपको पता हो गया कि इतनी लंबी भाग को कैसे हल करते हैं, एकदम आसान तरीकों से। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वाला भाग समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करते हैं, जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, और जो घंटी आएगी उसको भी प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे और एकदम आसान तरीक़ों से मैथ हल करना सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।